हमारे घर में एक खीर बनती है जिसको हम ब्रेड वाली खीर कहते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और इस खीर को आप ट्राई करेंगे तो आप उँगलियां नहीं प्लेट भी चट कर जाएंगे। ईद हो या घर में कोई फंक्शन हो तो ये खीर आप बनाएंगे और आपकी फैमिली में ये खीर फेमस हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक खुशबाश से मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ कि मैंने ये खीर किस तरह बनाई। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं जी ब्रेड स्लाइसेस 3 अदद। ये बड़ी वाली ब्रेड है, ठीक है। इसके सख्त वाला पार्ट हम कट कर देंगे साइडों से और इसका जो सॉफ्ट वाला पार्ट है हमने वो यूज़ करना है, ठीक है। और ये ब्रेड वाली खीर बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े की बनती है। ये शादियों में भी बनती है और 10 से 15 मिनट में ये खीर रेडी हो जाती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। इस तरह से इसके छोटे से कट्स लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमने सेकंड प्रोसेस करना है जी। हमने ले ली एक प्याली चावल, ये छोटी प्याली है चावलों की, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो इसमें टोटा चावल भी ले सकते हैं क्योंकि खीर में वही जाते हैं। अगर आपके पास घर में मौजूद नहीं है, जैसे इस वक्त मेरे पास भी नहीं थे, तो मैं इसमें ना साबुत वाले यानी जो हम पुलाव के लिए चावल यूज़ करते हैं ना वही डाल रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं 2 छोटे वाले जग पानी के साथ इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे, ठीक है। इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे और अभी हम जो है ना, जब ये अच्छे से चावल गल जाएगा तो इसका पानी हम निकाल के, तो इसको ये सिंपल, इसमें कुछ भी अपने ऐड नहीं करना है, सिंपल पानी से जो है ना बॉईल करने हैं हमने। अब चावल निकाल के मैंने ठंडे कर लिए थे, उसका पानी निकाल दिया था। अब हम एक जार लेंगे, उसके अंदर जी है ना मैंने जो ब्रेड को कट लगाए थे ना वो डाल के, और ये जो चावल मैंने बॉईल किए थे वो इसके अंदर डाल के, और आपने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। इतना दूध शामिल करना है ताकि ये इसके अंदर ग्राइंड भी हो जाए और थोड़ा सा ना लिक्विड टाइप बन जाए, ठीक है। लिक्विड टाइप आपने बनाना है, ज़्यादा सख्त वाला नहीं बनाना, लिक्विड टाइप बनाना है क्योंकि अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है। ये फुल फैट वाला यानी कि फुल जो क्रीम वाला दूध होता है ना वही वाला मैंने लिया है, मलाई वाला दूध है, ठीक है। आपके पास जो भी दूध अवेलेबल हो, वैसे खीर बनती ही मलाई वाले दूध की है, ठीक है। तो इसको अब हमने ग्राइंड कर लेना अच्छे से। मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने दूध ले लिया। ये सादा दूध है बिल्कुल, ये 1.5 kg दूध है और इसके हमने बॉईल करना है अब अच्छे से। इसके अंदर मैंने इलायची डाल दी। आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं थी इलायची पाउडर, तो इलायची थी, मैंने कहा चलो ये शामिल कर देते हैं, ठीक है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध मैंने फ्रीज़ किया हुआ था इसलिए थोड़ा सा ना फ्रीज़ वाला दूध है। तो इसको जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, ठीक है, तो हमने जो ग्राइंड किया था ना चावल, दूध और उसके अंदर ब्रेड शामिल करके हमने ग्राइंड किया था, वो मिक्सचर अब हमें इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्का हल्का चम्मच चलाते जाएंगे, ठीक है। हमने जो है ना इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हल्का हल्का चम्मच चलाते रहना है ताकि साथ साथ ये पकती भी रहे और नीचे ना लगे, ठीक है। इस तरह से ये गाढ़ी भी होती जाएगी और ये देखिए जी इस तरह से ही हो जाएगा। अब आप खुद देख लें कि चावल इसके अंदर बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है, ब्रेड भी ग्राइंड हो चुका है और इससे इतना कोई अच्छा टेस्ट आने वाला है कि कमाल हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना खीर पकने का प्रोसेस स्टार्ट है। मैं ना एक चीज़ डालना भूल गई थी। तो जब आप चीज़ें सारी ग्राइंड कर रहे होंगे, चावल, दूध और ब्रेड, उसके अंदर आपने ये खुश्क दूध जो होता है ना, ये जो टी वाला दूध होता है ना चाय बनाने वाला, जैसे कि एवरीडे वगैरह, वो नहीं डालना। बाकी इसमें आप नीडो वगैरह ले सकते हैं दूध, वो वाला खुश्क दूध आपने यूज़ करना है। वो तकरीबन मैंने 1 कप डाला है, ठीक है। इसमें हमने कोई क्रीम नहीं डालनी, कुछ भी नहीं डालना, बस इन्हीं 3 चीज़ों से ये खीर इतनी कोई उम्दा और डिलीशियस बनेगी ना कि आप क्या याद करेंगे। अब दूसरी साइड पे हमने चीनी ले ली है। चीनी को मैंने 1 प्याली ही चीनी ली, 1 प्याली चावल और 1 प्याली ही चीनी लेके उसको मैंने कैरामल करना है, ठीक है। इसको खाली, इसके अंदर कुछ भी हमने नहीं डालना, खाली पैन है, पैन गर्म हुआ उसके अंदर हमने चीनी शामिल कर दी तो ये चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी, चीनी का कलर ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने वो चीनी उठा के ये जो कैरामल हमने बनाया है थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और साथ साथ चम्मच चलाएंगे, क्योंकि ये जब डालते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, शोर आता है, छींटे भी होती है, तो आपने उससे भी बचना है, ठीक है। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके ये लिक्विड हम डाल देंगे, चीनी का जो कैरामल हमने बनाया है वो डाल देंगे, ठीक है। इससे इतनी कोई लुक इन्हेंस होके आती है ना आपकी खीर की कि आप कहेंगे कि वाह कमाल हो गया। जैसे रबड़ी होती है ना, इस तरह की फॉर्म में आ जाती है, रबड़ी की टाइप में, रबड़ी की जो टेस्ट होता है वही वाला इस खीर में आएगा।
तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं और आप समझते हैं कि खीर बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो ये 10 से 15 मिनट में आपकी खीर रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने चम्मच चलाते रहना है। थोड़े से मैंने बादाम यानी कि ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल दिया है, कुछ मेवे डाल दूँगी। आपके पास घर में जो भी मौजूद है आप वो डाल दें ड्राई फ्रूट की फॉर्म में। अगर आपके पास बादाम है अकेले तो बादाम डाल दें, जैसे कि आपके घर वाले पसंद करते हैं। खीर में जो जो ड्राई फ्रूट डालना पसंद करते हैं वो आप डाल के इसको हिलाएं। और ये देखिए जी हमारी खीर कितनी अच्छी और मज़े की बन गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मज़ीद पकाएंगे ताकि और गाढ़ी हो जाए और ड्राई फ्रूट का टेस्ट भी इसके अंदर आ जाए। और ये देखें जी माशाल्लाह से खीर हमारी बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की लग रही है। इसके ऊपर मैं बादाम वगैरह छिड़क दूँगी ताकि और इसकी लुक अच्छी होके आए। इसको आपने ठंडा करके खाना है और ठंडी खीर आपको पता है कितनी मज़े की लगती है। और इसको आप ठंडा करने के लिए रख दें, जब मेहमान आने वाले हों उनसे थोड़ी देर पहले बना के रख दें ठंडा होने के लिए, और ये इतनी कोई मज़े की आपकी खीर रेडी हो जाएगी। ये देखें जी और बहुत अच्छी लुक आती है। ये खीर अभी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई थी, मुझे बस आप लोगों को दिखाना था, चेक करवाना था कि देखिए जी क्या टेक्सचर आया है इस खीर का और कितनी क्रीमी है। बग़ैर क्रीम के ये खीर इतनी कोई मज़े की होती है कि आप खाएंगे और कहेंगे कि वाह क्या बात है। आपने इस खीर को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगर आपने ये खीर बनाई है पहले, और अगर आप इसको इस तरह से और इस तरीके से बनाएंगे तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी, आपकी खीर की रेसिपी कैसी बनी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको ज़रा ट्राई करके दिखा दूँ। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़े की बनी थी। जो स्वीट लवर होते हैं, जो मीठे खाने के शौकीन होते हैं, उनके लिए तो बहुत ही उम्दा रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।